भाजपा को वोट देंगे, चाहे महंगाई इससे दुगनी हो जाए, पचगुनी हो जाए। फिर भी को वोट क्यों दें जिसने राम मंदिर के खिलाफ केस में अपने वकील लगाए। हम उस पार्टी को वोट क्यों दें जिसने महाकाल मंदिर से जो भोंपू होते हैं वो उतरवा दिए। हम उस पार्टी को वोट क्यों दें जो सनातन के हर चीज में विरोध करती है। संघ से बीजेपी की विचारधारा मैच खाती है और संघ से देश बहुत मजबूत होता है, बीजेपी अच्छा कार्य करती है। इसलिए हम लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की मुरैना विधानसभा में ही हैं। रामनगर वार्ड क्रमांक 27 में आके लोग हमारे साथ में, हम इनसे जानेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। हम दादा से जानते हैं। दादा क्या नाम है? हरिशंग डंडौतिया। डंडौतिया जी, ये बताओ आपकी क्या मांग है, आपके वार्ड में क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर वोट करने वाले हो? ज़्यादा समस्या तो नहीं है, महंगाई की थोड़ी सी समस्या है। महंगाई है? महंगाई तो बीजेपी है सरकार में बीजेपी। महंगाई से परेशान हो? हम परेशान नहीं हैं, पब्लिक परेशान है। हाँ, तो पब्लिक में सभी आते हैं, आप नहीं आते हो क्या? व्यक्तिगत वाली बात नहीं है, तुम परेशान हो। व्यक्तिगत शब्द आ गया ना। नहीं, व्यक्तिगत शब्द पब्लिक नहीं की है, बात हो रही है। व्यक्तिगत नहीं है। जनता को थोड़ी जो राहत दी है महंगाई में। हाँ। और वैसे हम तो जो पार्टी भाजपा के हैं, भाजपा के हो हमेशा से। महंगाई रहे फिर भी भाजपा, तो भी भाजपा देंगे। मुरैना विधानसभा से कौन सी पार्टी के विधायक देखना चाहते हो? भाजपा को वोट देंगे, चाहे कहीं भी हो, चाहे मुरैना हो, हाँ। चाहे दूसरा क्षेत्र हो, चाहे महंगाई इससे दुगनी हो जाए, पचगुनी हो जाए। फिर भी संघ से, जनसंघ से जो संबंध है मेरे आज से आरएसएस से। आरएसएस से। चलो कोई दिक्कत नहीं। आरएसएस से कहती है कि महंगाई हो जाए फिर भी वोट दो। हम देंगे, चलो वो तो ठीक, एक जो वोट तो उसी को देंगे। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आदित्य पाठक। वोट है तुम्हारा? वोट नहीं है। वोट नहीं, सपोर्ट है खाली। घर वालों का वोट है? घर वालों का क्या वोट है। चर्चा करते हैं कि कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? वो एक ही मुद्दा रहता है, विकास पे वोट करना। ना कोई व्यक्ति विशेष से मतलब है, ओनली पार्टी के हिसाब से कोई देख के नहीं, जो विकास करता है उसको वोट देते हैं। क्या क्या विकास कराना चाहते हो? जो भी विकास हो, सड़क का है, ड्रेनेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है शहर में रहती है उनका जो हल करे, उसका विकास हो, एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो, भ्रष्टाचारी कम हो, बस उसके ऊपर। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, लाइट टाइम से नहीं आती है, सड़कें नहीं है? नहीं, अभी लगभग ठीक है। केंद्रीय नेतृत्व अच्छा काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, जो भी हमारे देश के मंदिर थे वो बनवाए। संघ से बीजेपी की विचारधारा मैच खाती है और संघ से देश बहुत मजबूत होता है, बीजेपी अच्छा कार्य करती है। बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, कोई शिकायत नहीं है बीजेपी कोई से? शिकायत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, बीजेपी कार्यकाल अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल मैंने रहा तो सुना है कि स्कूलों में कटोरा छाप शिक्षा मिल रही है। बच्चे हैं जो है। कटोरा लेके नहीं फिरते हैं, शिक्षा नहीं, कहीं है ही नहीं। वेल क्वालिफाइड टीचर स्कूल में आ रहे हैं। सरकारी में? हाँ। कि प्राइवेट की बात कर रहे हो? नहीं, सरकारी की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है दोस्त? जी, मेरा नाम हरीश शर्मा है। हरीश शर्मा जी। शर्मा जी, आपके क्या विचार है, कौन सी पार्टी का विधायक देखना चाहते हो मुरैना विधानसभा से? देखिए, मुरैना विधानसभा के हम संपूर्ण भारत में भाजपा को देखना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपको वजह बताता हूँ। हाँ। आप ये बताइए, हम पहले कांग्रेस की चर्चा करते हैं कि हम उस पार्टी को वोट क्यों दें जिसने राम मंदिर के खिलाफ केस में अपने वकील लगाए। हाँ। हम उस पार्टी को वोट क्यों दें जिसने महाकाल मंदिर से जो भोंपू होते हैं वो उतरवा दिए। हम उस पार्टी को वोट क्यों दें जो सनातन के हर चीज में विरोध करती है। आप बताइए, क्या आप देंगे ऐसी पार्टी को वोट? महाकाल में घोटाला तो बीजेपी सरकार में ही हुआ है। कुछ महीने पहले महाकाल की मूर्ति गिर गई थी जी, इसी शिवराज के राज में। ठीक है। देखिए, घोटाले आपके कहने से नहीं होता है, ये सिद्ध कोर्ट करता है। आप क्या जज हैं? नहीं, जो बनाई थी, आप उसमें बताइए। मूर्ति गिरी थी, दुनिया को पता है, दिखी थी। भाई साहब, आप ये बताइए, मकान गिर जाते हैं और उसमें क्या, फिर तो ये मैंने मकान बनवाया मान लीजिए और ये कल गिर गया, तो मैं अपने मकान को क्या कच्चा बनवाऊंगा? सरकार के बनाने में भाई साहब, तो ये तो प्राकृतिक चीज है। वहाँ पे तूफान आया, वो गिर गई। आप तो संतुष्ट हो बीजेपी से? बिल्कुल संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट होइए। मैं तो ये कहता हूँ, आप समझिए कि राम मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मुद्दा दो थे। पहला था राम मंदिर, बीजेपी ने या मोदी जी ने, आप कहिए, भारत के सबसे बड़े मुद्दे को ही खत्म कर दिया। जो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा था, आप देखिए किसी भी पार्टी को, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बासपा हो, सपा हो, सब काय पे लड़ती थी? केवल राम मंदिर पे। उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया। आप समझिए इस बात को। 370 का मुद्दे पे लड़ते रहते थे हमेशा, वो भी खत्म कर दिया। आप देखिए, मैं ऐसी पार्टी को भी वोट क्यों दूं जो हमारे फौजियों के पराक्रम पे वोट आते हैं सबूत। बताइए, पाकिस्तान में हमने कितने जाके मारे?
मतलब भाजपा कुछ अच्छा करे, ये कांग्रेस कहती है। मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है, हमारे फौजी ने जो किया है मुझे उन पर संपूर्ण और सर्वांगीण विश्वास है, आप समझिए। इसलिए मेरा विकास भाजपा के लिए है और विकास के लिए है। कांग्रेसी बोलते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि जब मोदी सरकार आएगी महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होंगे और हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी। नौकरी मिली कहीं आपको? आप देखिए, महंगाई कम हुई? आप समझिए इस बात को, नौकरियों की बात रही, नौकरियां जो सरकारी की अगर हम बात करें तो वो ओवरऑल टाइम में आती रहती हैं, बाकी प्राइवेटों का कोई ना तो कांग्रेस के पास सरकारी की बात नहीं, आप तो कांग्रेस ने कितनी नौकरियां दी आप बताइए। जो निकलती हैं वो निकलती हैं भाई साहब, आप समझिए इस बात को, नौकरियां तो निकल रही हैं। अब उसके लिए युवाओं को आप पढ़ने के लिए कुछ करते नहीं हो। युवा आजकल केवल ये चाहता है मैं कुछ करूं नहीं, मैं पढ़ूं नहीं और मेरी 50,000 की नौकरी लग जाए। तो इस प्रकार ना भाजपा दे पाएगी ना कांग्रेस दे पाएगी, आप समझिए। पर्याप्त नौकरियां हैं, पर्याप्त नौकरियां हैं इस देश में, सत्य कह रहा है ये बालक। देश में चलो, पर्याप्त आपके वार्ड में कोई समस्या है क्या? मांगे वार्ड में जो लाइटें, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो? सबसे क्या बड़ी कमी है वार्ड में आपकी? कमियां क्या मांग क्या आप वार्ड में समझिए, जो अभी तक नहीं हुआ हो? हाँ आप समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस देश में कमियां, जो मानव होता है वो कमियों आप के लिए अपने बनाया वार्ड की कमी बताओ खाली। वार्ड में आपकी हमारे फिलहाल हमारी एक चुंगी वाली रोड नहीं बनी थी, जो अब बन चुकी है। मैं यही है, बाकी वार्ड की ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं आपको कहूँ हमारे वार्ड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक है जी आप तो बीजेपी चाहते दोबारा? जी बिल्कुल बीजेपी चाहते हैं हम। रघुराज सिंह कंसाना जी को, कंसाना जी को चाहते हैं, जो 6 क्रमांक है उससे वोट देंगे। चलो ठीक है। और भैया किसी का क्या नाम है दोस्त? कुणाल शर्मा। कुणाल शर्मा। शर्मा जी आपके क्या विचार है? आप किसको चाहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या फिर हम बीएसपी? तो हमेशा से बीजेपी को ही चाहते हैं। हमेशा से? यस, कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे यहाँ तक आते भी नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी के प्रत्याशी रोज ऐसे आते रहते हैं इधर, बढ़िया वार्ड को ही देखते हैं, सब कुछ कमियाँ होती हैं सभी को पूरा कराते हैं। भाजपा को ही क्यों चाहते हो? अन्य पार्टियों में क्या कमी है? अब कमी तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा पसंद है? भाजपा हमको हमेशा से पसंद है। मैं मोदी जी को देखकर उनको वोट देना चाहता हूँ। मोदी के नाम पर? हाँ। नेता है वो पसंद नहीं है? शिवराज पसंद नहीं है? शिवराज भी पसंद है हमको, तो हम तो कह रहे हैं हमको तो पूरी भाजपा पसंद है, हाँ। तो हम तो भाजपा को ही हमेशा से वोट भाई देंगे। साहब, लोकसभा में हमको पता है कि 24 में भी भाजपा आनी है। जब कोई बिल आता है तो पहले वो लोकसभा जाता है, उसके बाद राज्यसभा जाते हैं। यदि हम विधानसभा से बीजेपी को हटा देंगे तो सारे बिल फेल हो जाएंगे राज्यसभा में, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं। और मोदी जी के नाम पे समझ लीजिए, शिवराज जी के नाम पे समझ लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पे समझ लीजिए, हम यहाँ से मुरैना से और हमारा ये पूरा मोहल्ला रघुराज सिंह कंसाना जी को विजय घोषित करेगा। और जीत की अग्रिम बधाई आज हम उन्हें देते हैं, रघुराज सिंह कंसाना जी को। ये थे यहाँ के लोग। इनका कहना है कि हम बीजेपी से पूर्ण तरह संतुष्ट हैं, बीजेपी ने कई विकास कार्य इनको पसंद आए। इन्होंने कहा था कि बीजेपी में तो अच्छे अच्छे काम हुए, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और भी सड़कें नाली खरंजा की बात हो, वो भी इस वार्ड में कोई कमी नहीं है। क्योंकि यार हम दोबारा से भी रघुराज कंसाना को विधायक देखना चाहते हैं। तो इसी तरह की खबरों देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ वीडियो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ मुरैना।